बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरे पास एक ये क्वेश्चन आया था कि इसमें अ यूनिफॉर्म स्क्वायर साइन ऑफ वेट 40 न्यूटन इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम इट्स टॉप एज बाय ए हॉरिजॉन्टल हिंज शोन। बेसिकली ये मेरा फ्रंट व्यू है, मतलब अगर मैं अपनी आंखों को बिल्कुल अपने दीवार के सामने देखूँ तो मुझे जो बोर्ड दिखेगा वो लटका हुआ दिखेगा। मतलब अगर आप मेरे इस वीडियो वाले मोबाइल को ज़रा खड़ा कर लें तो ये बेसिकली इतना बड़ा साइन बोर्ड मुझे दिख रहा होगा जो हिंज यहाँ से हुआ होगा। तो इसका वेट बेसिकली नीचे की तरफ जा रहा होगा। बात समझ आ रही? मतलब मैंने मोबाइल खड़ा कर लिया और अब ये मेरा एक हिंज हो गया। मोबाइल खड़ा कर लिया, फिर ये समझ आएगा। मोबाइल खड़ा कर लिया, ये मेरा हिंज हो गया, ये मेरा दरवाज़ा निकला हुआ है। कोई भी बोर्ड है और इसका बेसिकली ये किस तरफ घूमना चाहेगा, ये इस तरफ घूमना चाहेगा। सही है, तो इतनी ही चीज़ थी। अब ज़रा मोबाइल वापसी रख लो और ज़रा काम पर आ जाओ। ठीक है। अच्छा, तो द हिंज इज़ नॉट फ्रिक्शनलेस। मतलब कुछ ना कुछ फ्रिक्शन इसमें है। व्हेन द साइन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ वर्टिकल बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड देन रिलीज, इट डज नॉट रिटर्न टू द वर्टिकल पोजीशन। मतलब अगर मेरे पास ये, अगर मैं साइड व्यू उसका देखूँ तो अगर इस वक्त ये मेरे पास ऐसे बना हुआ है तो जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये पूरा नीचे नहीं जाता, बल्कि ये इतना नीचे जाता है और बाकी नीचे नहीं जा पाता। मतलब ये वाली पोजीशन मुश्किल से होती है। अच्छा, अब अगर ये इस वाली पोजीशन पर है तो बेटा इसका वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा? इसका वेट बेसिकली एक्ट कर रहा होगा मेरे पास इस पोजीशन पे नीचे की तरफ। और मुझे पता है कि ये पूरा है मेरे पास 0.8 मीटर्स का, मतलब ये होगा मेरे पास 0.4 मीटर्स। अच्छा, अब जब ये मेरे पास दरवाज़ा मुड़ गया है, ज़रा सवाल पढ़ लेते हैं पहले। द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द साइन इज 0.6 न्यूटन मीटर। अच्छा, मतलब दरवाज़ा ऐसे जा रहा है, दरवाज़ा ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी? फ्रिक्शन ऊपर लगेगी। तो बेसिकली जो टॉर्क है फ्रिक्शन की वजह से जो आ रहा है, दैट वुड बी समवेयर हेयर एंड दैट इज़ 6.0 न्यूटन मीटर। बेटा इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये वेट था मेरा W, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 40 न्यूटन। अब मैं ज़रा इसको ज़रा यहाँ पे बना रहा हूँ तमीज़ से। तो अब इसका वेट अभी भी यहीं पे लाई कर रहा होगा, दैट इज़ W। और ये मेरा होगा यहाँ से यहाँ तक 0.4 मीटर्स। और अब क्योंकि मेरे पास ये बॉडी घूम रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी मेरे पास अब इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो टॉर्क मेरे पास इसका उल्टा लगेगा, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन वाली चीज़ में लगेगा। तो दैट इज़ 6.0 न्यूटन मीटर। अच्छा, यहाँ तक आई होप समझ आ गई होगी बात। अब मुझे लगाना है क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। मुझे पता है मेरे पास ये तो किस में आएगा, ये मेरा आएगा एंटी क्लॉक में, तो ये तो एज इट इज़ 6.0 आ जाएगा। मसला सारा आएगा कि मैं इसमें क्या हरकतें करूँ, ये मुझे नहीं मालूम। तो सारे मसले इसके हैं। तो बेटा अब अगर मेरे पास फोर्स वर्टिकल नीचे जा रही है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस से दो कंपोनेंट बना लूँ, लेट्स से एक मैं बना लेता हूँ ये वाला और एक मैं बना लेता हूँ ये वाला। और ये वैल्यू, इसको अगर मैं मिटा दूँ इस वैल्यू को, हाँ, तो हाइपोटेन्यूस मेरा 0.4 है। लेट्स से अगर ये मेरा थीटा है, मैंने डिस्टेंस कंपोनेंट ले ली,
तो ये 90 डिग्री हो जाएगा मेरा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेस की, क्योंकि एंगल यहाँ पर है तो इस एंगल के ऑपोजिट लगता है 0.4 का साइन थीटा, और इन भाई साहब की वैल्यू हो जाएगी 0.4 का कॉस थीटा। मेरे पास वेट जब वर्टिकल जा रहा है तो डिस्टेंस मुझे ये लेना पड़ेगा, तो दैट इज़ 0.4 साइन थीटा। तो वेट की वैल्यू मेरे पास 40 है, तो लगा दो ज़रा यहाँ पे 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 साइन थीटा। अब जब मैंने ये लगा दिया तो मेरे पास एक नई ताज़ा इक्वेशन बन गई है, दैट इज़ 40 इंटू, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, हाँ 40 इंटू 0.4 कर लेते हैं तो ये 16 साइन थीटा हो गया। 16 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 6.0, तो साइन थीटे की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाय 16, 6 डिवाइड बाय 16 दैट इज़ 0.375। तो थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स आंसर दैट इज़ 22.02 डिग्रीज। फिर से देख लेते हैं एक बार। मेरे पास एक क्वेश्चन था जिसमें वो बोल रहे हैं मुझे कि मेरे पास इसका वेट है, जो कि वेट मेरे पास सेंटर से लाई करता है, नीचे जाएगा W, और सस्पेंड हो रहा है वर्टिकली फ्रॉम इट्स टॉप एज बाय ए हॉरिजॉन्टल, कहाँ गया, हिंज। हिंज हॉरिजॉन्टल है तो बेसिकली ये हिंज है अगर, तो साइन इस तरह से आएगा मैक्सिमम जो है। फिर उसने बोला पुली फ्रिक्शन, हिंज फ्रिक्शनलेस नहीं है, उसमें फ्रिक्शन आएगी और वो पूरा नीचे नहीं आ पाता, वो कहीं ना कहीं बीच में फंस जाता है। तो मैक्सिमम टॉर्क जो उस हिंज में लग रहा है, जो कि मेरे पास नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगा वो। द साइन इज डिस्प्लेस बाय 90 डिग्री, और फिर ये ग्रेजुअली रिलीज़ करते हैं। अब मसला ये है कि अगर ये मेरे पास इस पोजीशन में है ना, इस वाली पोजीशन पे, तो इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये यहाँ पे फंसा हुआ नहीं है, गिर रही है। और इस पोजीशन पर भी ये नॉट इन इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में सिर्फ ये एक जगह पर होगा, दैट इज जब वो फंस जाएगा इस वाली जगह पे, तो मुझे वही वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसका पूरा डॉक्यूमेंट बना के भेज देता हूँ और पूरी वीडियो भेज रहा हूँ मैं।